हे एवरीवन, वेलकम टू हवी केम क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत भी कहते हैं। सन 1925 में पाउली ने एक सिद्धांत दिया जिसे पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पाउली अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। 1925 में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं उसके लिखने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत को हम लोग पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार इसकी डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पर मैं लिख कर बताता हूँ डेफिनेशन इसका। तो इसका डेफिनेशन है, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं चारों क्वांटम संख्याओं या संख्याओं का मान समान नहीं होता है। तो इस प्रिंसिपल के आधार पर किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। अर्थात इसका मतलब यही है कि यदि किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की तीन क्वांटम संख्याएं समान हो तो चौथा क्वांटम संख्या अवश्य ही अलग होगा। अर्थात मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। तो इतना समझ लीजिए कि आप लोग इसका डेफिनेशन ये है, इसे हम लोग पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। तो किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। हमारे पास जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, चार क्वांटम संख्याएं हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ी हैं, है ना। तो क्वांटम संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है N, L, M और S से। तो ये डिसाइड करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा को, जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं, इन्हीं N, L, M, S के थ्रू हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो इसके अनुसार हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। ये आपके कक्षक हैं N, L, M, S। इनका मान जो है इस सिद्धांत के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। अगर तीन मान सेम होंगे तो एक मान अवश्य ही अलग होगा, डिफरेंस होगा इनके अनुसार। तो चलिए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लेट सपोज हमारे पास है हीलियम मॉलिक्यूल है। ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है वो 2 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 अर्थात एस कक्षक एक और एस ऑर्बिटल है। एस का 1 ऑर्बिटल बनता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इस प्रकार से, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका एस कक्षक है और इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इस नियम के आधार पर कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं इनके अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। उसी प्रकार से पी ऑर्बिटल आएगा, जो कि मैं नीचे आप लोगों को बताऊंगा। पी ऑर्बिटल में 3 हैं, डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग हीलियम को समझ लेते हैं कि हीलियम जो है
तो हीलियम का इनका जो मान है हीलियम के 1 इलेक्ट्रॉन के लिए प्रथम या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी ले लो आप, तो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का मान किस प्रकार होगा देखिए। यदि n का मान ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 1, तो इसका मान 1 है। n l का मान 0 से स्टार्ट होता है तो 0 है इसका मान, और m का मान आपका 0 +1 +2 ऐसे इस प्रकार से होता है। तो इसका मान जो है इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो m का मान 0 होगा। और इसमें s का मान जो कि स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मान प्रथम इलेक्ट्रॉन या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान +½ हो जाएगा, +½ इसका मान हो जाएगा प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए। एंड इसी प्रकार से सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए सेम उसी प्रकार से होगा, इसका तीनों मान देखिए सेम उसी प्रकार से। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1 होगा, l का मान 0 होगा और m का मान भी 0 होगा। और ये लास्ट है s का मान, जो कि इस नियम को प्रैक्टिकली हमें बताता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के एक या एक से अधिक क्वांटम नंबर डिफरेंस हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 तो सेम है, 2 सेम है, ये इसका मान 1 है एंड s का मान यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस पॉजिटिव +½ होता है तो इसके लिए -½ होगा। सो फ्रेंड्स इसमें ये डिफरेंस हो गया है कि ये -½ और ये +½ इस सिद्धांत का सही निर्धारण कर बता रहे हैं, और इसका मान जो है इसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस नियम का प्रतिपादन सही है ये माना गया है, ठीक है। और हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेकेंड लिथियम का देख लेते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ठीक है, 1s2 2s1 इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसके लिए भी यदि इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें या इसमें से 1s ऑर्बिटल में, इसमें देखिए इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओनली 1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनके लिए क्वांटम नंबर्स किस प्रकार से निकालेंगे हम देखिए। लिथियम में 3 कोष हैं, इलेक्ट्रॉन कोष तीनों, तो n का मान 1 होगा तीनों के लिए, ठीक है। n और l का मान भी सबके लिए सेम होगा, l का मान 0 होगा और आपका m का मान भी 0 होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें स्पिन s का मान में डिफरेंस आएगा, किस प्रकार से देखिए। प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्लॉकवाइज है तो ये +½ में आएगा चक्रण में, उसी प्रकार से दूसरे के लिए s का मान क्या आएगा -½ आएगा, और तीसरे के लिए s का मान, इस इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान आएगा आपका +½ ये डिसाइडेड नहीं है, इसका मान -½ भी हो सकता है, काहे कि 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है। तो इसका मान +½ और -½ दोनों में से एक का मान हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए के उपकोष होते हैं, के कोष होते हैं जो के एल एम एन इस प्रकार से होते हैं, जो कि नाभिक से कोषों की ऑर्बिटल्स होते हैं। तो के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, उसी प्रकार से एल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, एम ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, एंड देन एन ऑर्बिटल में 32 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। इस प्रकार से इसमें देखिए अब, और कक्षक में देख लेते हैं हम लोग। एस ये क्या बोलते हैं, उपकोष ऊर्जा स्तर होते हैं। तो इसमें एस कक्षक में कितने 2 इलेक्ट्रॉन सफिशियंट हैं, एस पी उपकोष में आपके 6 इलेक्ट्रॉन सफिशियंट हैं, उसी प्रकार से डी उपकोष में आपके 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और ये आपका लास्ट एफ
उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हैं। अधिकतर हम लोग F उपकोष तक ही अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि चारों क्वांटम संख्याओं में से कम एक क्वांटम संख्या डिफरेंस होता है जो कि इस नियम का पुष्टि करता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस नियम का पालन करके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया होगा। एक बारी ध्यान से देखिए और अच्छे से सब कुछ समझने के प्रयास करिएगा, और समझना है तो वीडियो बार बार देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।